इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नई खबर, जो लेटेस्ट खबर आई है। एनपीएस के तहत 50% पेंशन गारंटी का फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है और ये केंद्रीय कर्मचारी नहीं, राज्य कर्मचारियों के लिए भी अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार रूल्स अप्लाई करेगी वो ऑटोमेटिकली राज्य सरकार भी अडॉप्ट कर लेंगी। इसलिए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं है, देश भर के समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छी खबर आई है। पहले चलती थी ओपीएस, फिर चली एनपीएस और अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है जीपीएस। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 50% हमें सैलरी की पेंशन दी जाती थी और साथ में दिए जाता था। एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें हमको शेयर मार्केट से जो रिटर्न मिलता था उसके बेस पे हमको इंश्योरेंस कंपनियां अपना पैसा देती थी, जिसमें हमको पेंशन कम मिलती थी। अब आने वाली है जीपीएस गारंटीड पेंशन स्कीम। तो देख लेते हैं ये न्यूज क्या है। और ये ओपीएस एनपीएस के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एनपीएस का भारत का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट वीडियो मेरे ही चैनल पे है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, एनपीएस का सबसे बड़ा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे इस खबर पे और इस खबर को हम पूरी तरह देखते हैं। तो देखिए, ये 2 अखबारों में न्यूज आई हुई है, हम इसको देख लेते हैं और इसके बारे में देख लेंगे कंप्लीटली है क्या। एनपीएस वालों को होगा बड़ा फायदा, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश। ये पूरी कहानी क्या है मैं ब्रीफ में बता देता हूं। 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक पैनल गठित किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि विभिन्न राज्यों से और केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा अक्सर ये मांग उठाई जा रही थी कंटिन्यूअसली कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को बंद कर दिया जाए और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। लेकिन भारत सरकार को चूंकि उसमें बहुत तगड़ा घाटा था, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम को इसलिए बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें जो रकम 2004 से लेकर अब तक जो हमारे पास पैसा आया है भारत सरकार के पास, वो सारा का सारा शेयर मार्केट में लगाया जा चुका है। इसलिए अगर एनपीएस बंद करते हैं और शेयर मार्केट से वो सारा पैसा निकाला जाता है तो भारत के शेयर बाजार में बहुत तेज गिरावट आएगी, क्योंकि 2004 से लेकर 2024 20 सालों में लगभग बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारे शेयर का मार्केट में लगाया जा चुका है। अगर हम उसे निकालते हैं, भारत सरकार उसे निकालती है, तो भारतीय शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने के पूरे चांस है। इसलिए भारत सरकार ने 2023 में एक पैनल गठित किया वित्त सचिव का, टीवी सोमनाथन का, जिन्होंने पूरी की पूरी ये सारी एनपीएस स्कीम को, ओपीएस स्कीम को स्टडी किया और विभिन्न राज्यों में कुछ जो उन्होंने अपने लेवल पर स्कीम लागू की है उसको स्टडी की। उसको स्टडी करने के बाद ये आंध्र प्रदेश का एक मॉडल उनको नजर आया, जिसे जीपीएस कहते हैं, गारंटीड पेंशन स्कीम, जिसे हम आंध्र प्रदेश का गारंटीड पेंशन स्कीम मॉडल भी कहते हैं। उसको लेकर भारत सरकार और ये 2023 का जो सोमनाथन आयोग है वो इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। अब ये है क्या, पूरी की पूरी हम देख लेते हैं। देखिए, ये पूरी स्कीम क्या है जिसके तहत ये हमको भविष्य में मिलने वाली है। और ये गारंटी है कि जल्द ही आपको एनपीएस में बड़े लेवल का सुधार देखने को मिलेगा और हो सकता है आंध्र प्रदेश का ये जीपीएस मॉडल पूरे देश भर में लागू हो जाए, क्योंकि 2023 में जो सोमनाथन आयोग गठित हुआ था उसने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दे दी है, मोदी सरकार को दे दी है। अब लागू करना या न करना वो भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन जब कोई आयोग अपनी सिफारिशें देता है तो किसी भी सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हाँ, इस सिफारिश को हम लागू करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है एनपीएस का, तो भारत सरकार भी इसीलिए उसने आयोग गठित किया था कि कोई एक बीच का फॉर्मूला निकल जाए, ना तो एनपीएस हटाना पड़े ना ओपीएस लाना पड़े, और कोई बीच का फॉर्मूला निकल जाए जिससे कर्मचारी वर्ग भी शांत हो जाए। तो उसका जो मॉडल निकल के आ रहा है वो यही है, आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल। तो देख लेते हैं हम ये है क्या। इस आंध्र प्रदेश के जीपीएस मॉडल में हो रहा क्या है कि देखिए, इसमें ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम 2023 के तहत जहां एन्युटी कम पड़ती है वहां एक टॉपअप सुनिश्चित करता है कि अंतिम बेसिक पे का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिले। इसके अलावा पेंशनर की मृत्यु पर उसके जीवन साथी को गारंटीड रकम का 60% पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए।
सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो आंध्र प्रदेश का जो जीपीएस सिस्टम है वो ये कहता है कि लागू तो एनपीएस ही रहेगी, नेशनल पेंशन स्कीम ही रहेगी, लेकिन अगर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किसी कर्मचारी को अपने वेतन का 50% पेंशन के रूप में नहीं मिल रहा है तो उसकी भरपाई आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। यह है आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल। अगर यह नियम लागू हो जाता है पूरे भारत में तो फिर हमारे को इसी प्रकार से पेंशन मिलेगी कि रहेगी तो एनपीएस ही, नेशनल पेंशन स्कीम ही, उसे हो सकता है उसका नया नाम जीपीएस कर दिया जाए, गारंटीड पेंशन स्कीम। उसमें हमको क्या मिलने वाला है, जितनी हमारी लास्ट महीने की सैलरी होगी जब हम रिटायर होंगे, और उस महीने की जो सैलरी होगी उसका 50% भारत सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो गारंटी के रूप में हमें मिले। भले ही एनपीएस में हमें पैसा कम मिल रहा हो, लेकिन उस कम पैसे, जो पैसा हमें कम मिलेगा उसकी भरपाई कौन करेगा, फिर भारत सरकार। और अगर किसी राज्य का कर्मचारी है तो वो राज्य सरकार उस पैसे की भरपाई करेगी और 50% पेंशन देने को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें डीए, जो डियरनेस अलाउंस होता है, उसको भी शामिल किया जाएगा और महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए ये सेवाएं दी जाएंगी। अब इसमें ये सिफारिशें हैं, ध्यान रखना ये सिफारिशें हैं, इसमें हो सकता है कुछ भारत सरकार अपनी तरफ से संशोधन करे, क्योंकि इन्होंने तो 50% का प्रस्ताव दिया है। हो सकता है भारत सरकार 50% की बजाय क्या करे, 40% कर दे, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की बजाय 40% जो रकम है उनकी, जो उनकी सैलरी है, उसकी गारंटी दे सकती है। 50% तो मुझे कम ही लग रहा है चांस, लेकिन 40% की गारंटी भारत सरकार दे सकती है कि जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 40% जो पैसा है भारत सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को देगी और राज्य सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को देगी। इसमें मैं जैसा कि बोल चुका हूं, इसमें बेसिक सैलरी के अलावा जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, उसकी भी सिफारिश है, तो उसे भी माना जा सकता है। तो देखते हैं, यह है सारी न्यूज, ये 2 अखबारों की कटिंग है। उम्मीद है जल्द ही, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, मोदी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान आपको ये फैसला देखने को मिल जाएगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं 90% क्या 99% मेरे को ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही आपको एक एनपीएस में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और ये आपकी लागू हो जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी आयोग, ये कर्मचारियों का जो संगठन होता है, उसने 8th पे कमीशन के लिए भी भारत सरकार को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि 2024 आ चुका है, 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना है। हम सभी को पता है कि हर 10 साल में 8th पे कमीशन लागू होता है। 2016 में आया था, अब 2026 आ रहा है। तो जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने भारत सरकार, मोदी सरकार के सामने ये रखा है, जल्द प्रस्ताव भी रखा है और ये एप्लीकेशन भी रखी है, प्रार्थना पत्र भी रखा है कि जल्द से जल्द 8th पे कमीशन लागू किया जाए, क्योंकि डीए 50% हो चुका है, आप सभी को पता है। डीए 50% होने के बाद जो बेसिक है उसे 50% में इंक्लूड करते हुए हमारी जो पेंशन आयोग है, जो 8th पे कमीशन है, वो उसे बढ़ाएगा, तो उससे हमको फायदा होता है। तो ये सब खबरें हैं जो अभी लेटेस्ट में आई है। उम्मीद है आपको ये छोटी मोटी खबरें अच्छी लगी होंगी। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहाँ आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोस हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी।
CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD, RD, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS Excel अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS Excel मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहां केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहां शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे। तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेचुइटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुइटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेचुइटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुइटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो PPF लिखें और सर्च करें तो ये PPF के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ SBI लिखें और सर्च करें, यहाँ SBI से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है FD, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो FD लिखें और FD के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप MS Excel सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ MS Excel के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।